कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक ही चीज है। जैसी संगत होगा वैसा ही असर आएगा। कांग्रेस की जो कर्मों की सजा वो भुगतेंगे। प्रताप सिंह जी मुर्दाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। कच्चा वंश की सिरमौर दिया कुमारी जी के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उनकी बहन लगती है, कम से कम उनको शोभा नहीं देता। कैसे उनको गंगा में डुबा देना चाहिए ऐसे आदमी को। मैं चाहती हूँ कि जूतों की उसको माला पहनाई जाए। इसी की वजह से उसका थोड़ी आग लगी हुई है, तो वो क्या खुद को संभला नहीं पा रहा था, बौखला गया, वो एकदम पागल हो चुका है, वो बुद्धि खराब हो गया, बुद्धिहीन हो गया वो। तब ये सचिन पायलट के खेमे में थे। एक फाइल अशोक गहलोत के द्वारा जो भी इनकी घोटाले की थी वो गहलोत साहब मंगवाते, तुरंत पाला पलट कर गहलोत के पाले के अंदर। तो क्या था, यदि भरून सिंह जी के लिए वो कह रहा है कि वो मेरे कुल के हैं, यदि उस आदमी में काबिलियत होती तो वो लात दे के नहीं निकालते उसको। सचिन पायलट की सीट से मिनिस्टर बना और उसको भी उसने धोखा दिया, इसलिए ये टोटली धोखाबाज आदमी है और राजपूतों के ऊपर कलंक है ये। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया है, उसके बाद उनके समर्थक कार्यकर्ता नाराज है, खासकर राजपूत समाज। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे रोष में नजर आ रहे हैं जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है दिया कुमारी के, वो और यहाँ विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा किस प्रकार से प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीते दिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर जो बयान दिया था, शाहरुख खान और दिया कुमारी वाला आईफा अवार्ड में जो साथ नजर आए थे एक तस्वीर में, उसके बाद से दिया कुमारी के समर्थक और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। तो आप देख सकते किस प्रकार से यहाँ भड़के में नजर आ रहे हैं। जी दिया कुमारी जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। क्या चाहते हो? प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे रेड भी हुई थी, उसके बाद वो गुस्से में थे और ऐसे कुछ बयान दे दिए, क्या कहना आपका? कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के पूरक है। अगर छापे कांग्रेस में नहीं पड़ेंगे तो किस में पड़ेंगे? हिंदुस्तान के जो भी घोटाले हैं पिछले 50 साल से, उनको अगर खोदो तो उसमें कोई ना कोई कांग्रेस ही निकलता है। और वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय एक नारी का अपमान करते हैं। वो अपने आप को राजस्थान के राजधरा के आसान बताते हैं और उनको अपनी मातृशक्ति का भी एहसास नहीं है, मातृशक्ति का अपमान करते हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उनको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हम उनके घर पे भी धरना देंगे और उनको जवाब देंगे, नारी शक्ति के अपमान का बदला लेके रहेंगे। यहाँ पे महिला भी है, चाहते हो कि वो माफी मांगे? बिल्कुल चाहते हैं माफी मांगे। ये महिला का अपमान है और आज महिलाएं सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कार्य महिलाएं कर रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि प्रताप सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी उन्हें। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ भड़के हुए हैं और जो पुतला है वो भी यहाँ पे फूंका जा रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने जो बयान दिया है वो उसका हम विरोध करते हैं। महिलाओं के जो खिलाफ बोला है उनको हम विरोध करते हैं। दिया कुमारी जी हमारी माननीय सम्मान्य है, उनके खिलाफ अब सब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज तो यहाँ पे पुतला जला रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिया कुमारी जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, दिया कुमारी के लिए हम नहीं बिल्कुल भी। जो बयान दिए प्रताप सिंह खाचरियावास बिन लेर का कहना था। मैं कहता हूँ कि जैसी संगत होगा वैसा ही असर आएगा। कांग्रेस की जो कर्मों की सजा वो भुगतेंगे। एक राजपूत क्या राजपूत लेडीज के लिए आप इस मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, वो सरकार कर रही है, आपको मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिया कुमारी का हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि दिया कुमारी जी हमारी माननीय है। आज हम प्रताप सिंह को जला रहे हैं। प्रताप सिंह जी मुर्दाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। प्रताप सिंह जी मुर्दाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। प्रताप सिंह जी मुर्दाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद। तो आप
देख सको कि प्रकार भारी नाराजगी है, समर्थक है जो कार्यकर्ता है दिया कुमारी का बैठे लगातार विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो आपको बयान दियो बिना लेर में माफी मांगे। हालांकि देखने वाली बात आ रही कि प्रकार प्रताप सिंह खाचरियावास ये पूरी घटना ने लेर आपको काई बयान देवे क्योंकि लगातार वो मामलों बढ़ी, क्योंकि मैं भी राजपूत समाज ताल्लुक रखे है और दिया कुमारी भी राजपूत समाज बिलोंग करे हैं और राजपूत समाज का जगह समर्थक है, कार्यकर्ता है, जगह राजपूत समाज है बोटे विरोध कर रहा है। आने लागे की माफी मांग ले प्रताप सिंह खाचरियावास। बिल्कुल 101% माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक इसी प्रकार बहिष्कार करेगी, सर्व समाज इसी प्रकार बहिष्कार करेगा, रोजाना प्रताप सिंह के पुतले जलाएगा। राजपूत समाज बिलोंग करे प्रताप सिंह खाचरियावास और ये मामला राजपूत समाज का नहीं है, किसी जाति में नहीं बांटे इसे, ये सर्व समाज का मामला है। वे भी बहुत घमंड करे राजपूत उनको ना राजपूत समाज का किसी का मामला नहीं है, सर्व समाज का मामला है और सर्व समाज यहाँ मौजूद है। सर्व समाज ने आज प्रताप सिंह का पुतला जलाया है। दिया कुमारी जिंदाबाद। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरा युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। देखो इसमें एक प्रताप सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि अपने कच्छा वंश की सिरमौर दिया कुमारी जी के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उनकी बहन लगती है, कम से कम उनको शोभा नहीं देता, कैसे उनको गंगा में डुबा देना चाहिए ऐसे आदमी को। अरे सोचो बहन बेटियों की आप इज्जत करना नहीं सीखते हो, किसने आपको मंत्री बना दिया? कभी आप पायलट पक्ष में चले गए, आप कभी गहलोत पक्ष में चले गए। अरे आप थोड़े बहुत तो शर्म करो, आपके भी घर पे बहन बेटी है, पहले कभी क्या बोल रहे हो? आपने कभी सोचा कि क्या बोल रहे हो आप? आपकी बहन है, कच्छा वंश की सिरमौर है हमारे, उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं जबकि वो खुद सेका होते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। हम घोर विरोध करते हैं और राजपूत समाज और राम सिंह जी संदलाई है, उन्होंने भी लेटर जारी किया है कि ये ऐसे जो बयान दिया है प्रताप सिंह माफी मांगे समाज से। पूरा समाज एकजुट हो गया, अभी तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। महिलाओं का सम्मान जरूरी है, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। वो हमारी मुख्य डिप्टी सीएम है, एक महिला का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने की इजाजत कोई नहीं देगा उनको कभी भी। क्या कहना है आपका पूरी घटना को लेकर? बहुत नाराज हूँ, मैं खुद नाराज हूँ इस चीज से, मेरा समाज नाराज है और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब नाराज है और इतना आक्रोश है कि मतलब एक बार सामने आए वो कांग्रेस नेता जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि जूतों की उसको माला पहनाई जाए। ऐसा इंसान है, उसने इतनी टिप्पणी की है ना, वो बिल्कुल भी हमारे मतलब समाज के बिल्कुल खिलाफ है। अभी ईडी की रेड भी पड़ी थी उन्हें, बिल्कुल उसी की वजह से उसका थोड़ी आग लगी हुई है, तो वो क्या खुद को समाज संभला नहीं पा रहा था, बौखला गया, वो एकदम पागल हो चुका है, वो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धिहीन हो गया वो। और उसके केवल टेंशन है, उस आदमी टेंशन के मारे हमारी जयपुर की बेटी का अपमान किया उस आदमी को, ये जनता कभी सहन नहीं करेगी और हम उसको दिशा दिखा के रहेंगे। आज पुतला इसीलिए हमने जलाया है कि वो आदमी इसी लायक है, वो बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है, उसने इतना घोटाला किया है, अपने जब मंत्री था ना वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तब उसने घोटाला किया था, उसको दबाने के लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। फिर अभी जो उसके ऊपर छापा पड़ा है उसका करोड़ों का घोटाला निकलेगा, वो बेईमान आदमी है और हमारी भाईसा के ऊपर जो लांछन लगा रहा है, जो घिनौनी महिलाओं की जो बेइज्जती की है, उसके लिए हम उस आदमी को धिक्कारते हैं, वो इस लायक है ही नहीं। आज जो मातृशक्ति पे जिन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेसी सरकार ने, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बहुत गंदा और भद्र आवाज कही है हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए और हर मातृशक्ति के लिए जो शब्द बोले हैं वो झंझोड़ने वाले हैं। उन जैसे आदमी को घर पे हमें धरना देंगे कि महिलाएं क्या शक्ति होती है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं को मातृशक्ति को सम्मान दे रहे हैं और वो सरकार क्या कर रही है निकम्मी, हम मातृशक्ति को अपमान कर रही है, हमारी दिया कुमारी को अपमान कर रहे हैं। ऐसा आक्रोश नहीं सह पाएगी महिलाएं। और हमें हर जगह चलेगा, गाँव में, शहरों में, हर जगह। राजस्थान की हर नारी की आवाज है, हर राजस्थान में हर नारी मातृशक्ति अपनी आवाज सब हर जगह पुतला जलेगा प्रताप सिंह जी का, क्योंकि आज उनका पुतला जल चुका है और हर गांव में, शहर में उनका
पुतला जलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आईफा वोट में बड़ा घोटाला हुआ है, 100 करोड़ रुपए खा गए। अरे भैया वो घोटाला तो उन्होंने किया, तुम्हारी कांग्रेस में नहीं हुआ। घोटाला तो प्रताप सिंह ने किया। PACL स्कैम जिसके लिए प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे रेड पड़ी, वो स्कैम 39,000 करोड़ रुपए का है। वो स्कैम 39,000 करोड़ रुपए का है। तो प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस की दोहरी मानसिकता दर्शाता है कि वो किसी नारी के विरुद्ध इस तरीके के बयान जारी कर सकता है, उस व्यक्ति को वो इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति होगा जो कि इस स्कैम के लिए हमारी भाजपा सरकार को, हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर आवाज उठाएगा। ईडी कभी भी, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी के घर भी ऐसे आती नहीं है। इस तरीके से बौखलाहट हो गई इनको कि अगर कोई सही जांच हो रही है। PACL का घोटाला इन्होंने किया है, उसके अलावा लैंड जो घोटाला था, PACL का अलग मामला था, इन्होंने लैंड वाड्रा के साथ मिलकर जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का एरिया था, इनमें इन्होंने क्या लिप्तता पाई गई है। परिवहन विभाग में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर जब ये सचिन पायलट के खेमे में थे, एक फाइल अशोक गहलोत के द्वारा जो भी इनकी घोटाले की थी वो गहलोत साहब मंगवाते, तुरंत पाला पलट कर गहलोत के पाले के अंदर। तो क्या था, अगर आप गलत नहीं थे। बयान भी देते हैं कि जब सचिन पायलट चड्डी पहना करते थे तब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा। हाँ, उससे पहले सचिन पायलट उनके बड़े नेता हुआ करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे, और जैसे ही फाइल, उनकी करप्शन की फाइल गहलोत साहब के पास पहुंची, तुरंत वो बयान भी चेंज हो गए, वो नेता भी चेंज हो गए और कैबिनेट मिनिस्टर रहते रहे। पूरे 5 साल में मलाई खाई है। और आज ये जो बयान उन्होंने दिया है दिया कुमारी जी के बारे में, मतलब इनकी सोच को बताता है कि उनकी सोच कैसी है। आपको लग रहा है कि वो बौखला गए हैं? बौखला, बिल्कुल बौखला गए, उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं वो। और एक केवल दिया कुमारी जी नहीं, केवल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री नहीं, पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं की बहुत बड़ी बेइज्जती है ये। तो आईफा राजस्थान जयपुर में होना तो राजस्थान के लिए गौरवान्वित करने वाली चीज है। इससे पहले इंडिया में केवल मुंबई में हुआ, उसके बाद ओवरसीज में होता रहा, फॉरेन में होता रहा, उसके बाद जयपुर में हुआ है, तो हमारे लिए तो गौरवान्वित करने वाली चीज है। दूसरी बात, जो एक्टर और एक्ट्रेस है उनका तो बिजनेस ही यही है। वे मूवी देखने क्यों जाते? प्रताप सिंह नहीं जाते। वहाँ क्या होता है? वहाँ भी डांस ही होता है, जो कॉमेडी होती है, थ्रिलर है, जो भी है वही होता है। वो भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उसको वो नाच कर रहे हैं, देखने के लिए अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज बैठी थी, तो देखा जो अच्छी बात है, उसमें क्या हो गया। मदन सिंह चौहान, मैं RS ऑफिसर और एडिशनल कलेक्टर से रह रहा हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बोला है दिया कुमारी जी के लिए, एक राजकुमारी के लिए, कैसे राजघराने की बेटी के लिए, जो इतने संस्कारिक औरत है, उसके लिए बोला है। पूरा राजस्थान, पूरा राजपूत समाज ने भी इसकी निंदा करी है और पूरा राजस्थान इसकी निंदा करता है प्रताप सिंह खाचरियावास की। अच्छा, दूसरी चीज, यदि भरून सिंह जी के लिए वो कह रहा है कि वो मेरे कुल के हैं, यदि उस आदमी में काबिलात होती तो वो लात दे के नहीं निकालते उसको। यदि मान लो वो आदमी काबिल होता तो बीजेपी उसको साथ में रखती। भरून सिंह जी गौरवान्वित थे, उसको रख कर ये गौरवान्वित हो, लेकिन वो आदमी इसी काबिल था। वो धोखा देता है। सचिन पायलट की, उससे वो मिनिस्टर बना, सचिन पायलट की सीट से मिनिस्टर बना और उसको भी उसने धोखा दिया। इसलिए ये टोटली धोखाबाज आदमी है और राजपूतों के ऊपर कलंक है ये। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि अतिक्रमण होते ही हमारे विधायक जी है जो लाल कलर के कपड़ा पहन के और ऐसे करके पहुंच जाते हैं, परंतु वो उस चीज का मजाक बना रहे हैं। भगवा कलर एक हमारे संस्कृति का प्रतीक है जो हमारे देश धर्म की, सनातन की रक्षा करते हैं। उनके ऐसे बयान बड़े रोचक गलत हैं। कृपया वो ऐसे गलत बयान न दें, क्योंकि ये हमारे देश के संस्कृति और मान सम्मान के आप कृपया लगा रही है तो पूरे गुस्से में वो बोल रहे हैं कि माफी मांगो, नहीं तो हम क्या से क्या कर देंगे। जी देखिए, क्या होता है कि किसी भी आवेश में आके अगर आप कोई गलत बात बोलते हो तो वो चीज़ आपकी गलत है। अगर आपको कुछ भी बोलना हो बिल्कुल सोच समझ के और संयम से बोलना चाहिए। ये कांग्रेस की संस्कृति है महिलाओं का अपमान करना, और उसी की जो प्रताप सिंह ने बोला है वो उसी का उदाहरण है एक। और प्रताप सिंह ने जो बोला है वो पूरे महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, और इसका बहुत विरोध हो रहा है। हर आदमी इसका विरोध कर रहा है और उसको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। ईडी की जो जांच, उन पे जो छापा पड़ा है उसको भटकाने के लिए ध्यान जो है ध्यान इधर उधर चला जाए, इसके लिए ये दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान दिया है उन्होंने प्रताप सिंह जी ने। तो अब देखते हैं कहाँ जाके ये रुकता है मामला। बने रही झलकों के साथ। मेरे क्यों साथी जती, मेरा नाम है मनीष। राम राम सर। झलको